नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज को। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला में है और आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये रंजीत मुखिया हैं और इनके पत्नी को कहा जाए 5 बच्चे के पिता से प्यार होता है और दिनों और रातों रात फरार हो जाती है, जो कि इनको भी खुद 3 बच्चा है और अपने साथ इसका पत्नी 2 बच्चे को, एक बेटा और एक बेटी को लेकर फरार हो जाती है। कब फरार होता है, क्या कमी दिया और मैं बता दूं 50 लाख से ज्यादा का इसके पास संपत्ति है। कहा जाए 9 से 10 लाख का ये बना हुआ मकान है और जिस मकान बना हुआ उस घर में 4 कट्ठा का ये जमीन है और 4 कट्ठा का जमीन आप जान सकते हैं गांव एरिया में 2500 का 100 हो गया तो समझिए 1 करोड़ रुपया हो गया। करोड़ों का इसका संपत्ति छोड़ के इसकी पत्नी कहा जाए 3 बच्चे को छोड़ के कहा जाए आपको 2 बच्चे को साथ लेकर और 5 बच्चे के पिता के साथ फरार हो जाती है। क्या समस्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। आजकल मैं बता दूं महिलाओं के लिए तो महिला आयोग है भैया, पुरुष आयोग कब बनेगा जाकि पुरुष का दर्द को सुना जाएगा। बीना मानवी जी, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरा महिलाओं का आवाज तो आप अक्सर उठाने का काम करते हैं, जरा इन भैया का आवाज उठाने का प्रयास कीजिए जो मजदूर एक पत्नी पे सारा जिंदगी निछावर कर देते हैं। एक भरोसा करती है माँ बाप के बदले, बाद में तो एक पत्नी में भरोसा करती है। करोड़ों और लाखों का संपत्ति अपने पत्नी पे छोड़ के दिल्ली पंजाब जाते हैं कमाने के लिए। अगर ये भैया बताइए, अगर पत्नी के पास ही सब दिन बैठे रहेंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, पत्नी को खिलाएंगे क्या। पत्नी अगर बाहर पति चल जाते हैं तब भी पत्नी को दिक्कत, अगर अंदर रहते हैं घर में रहते हैं तब भी पत्नी को दिक्कत। तो समझिए क्या समझते हैं। इस भैया के पास जानकारी लेते हैं कब से इसका समस्या बढ़ना शुरू हो गया और अभी कहाँ इसका खाना पीना होता है, कैसे भैया का जीवन यापन होता है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजीत कुमार मुखिया। ये बताइए आपका पत्नी किसके साथ भाग गई है? सर वो विनोद मुखिया के पास। आपको कितने बच्चे हैं? 3 है। इसमें कितने, क्या वो बेटा क्या वो बेटी है? एक बेटी है, 2 लड़का है। 2 लड़का है। यानी आपका पत्नी जो भागी है एक बेटा और एक बेटी को लेके भाग गई है। हाँ जी। जिसके साथ भागा विनोद मुखिया साथ, उसको कितना बच्चा है? उसको 5 बच्चे हैं। 5 बच्चा है। आपका शादी कब हुआ था? यानी आज से 15 साल पहले हुआ था? सर 2016 में बैराया था, उससे पहले हुआ था शादी। तो इतना दिन 15 साल आप अच्छा से अपने पत्नी के साथ रहे? अच्छा से रहे सर। कभी बात विवाद लड़ाई? सर कभी नहीं लड़ाई हमारे बीच में। अच्छा, जो पत्नी को सुख देना चाहिए वो सारा सुख आप दे रहे थे? सारा सुख मिल रहे थे सर। कब पता चला कि आपका पत्नी फरार हो गया, भाग गया? सर हमको पता चला लगभग मिला गए 29 तारीख को चला सर। 29 तारीख को पता चला फोन के बाद, तब आप बाहर में थे? हम बाहर में थे सर। तो अच्छा, विनोद मुखिया से आपका पत्नी कभी बात उत करता था फोन सर पे? मेरे सामने में कभी नहीं बात। आपके सामने में बात नहीं किया था? नहीं। अच्छा, पता चला था कभी किसी के माध्यम से आपको, पड़ोसी या किसी की जानकारी माध्यम से मिला था कि वो उस लड़का से बात करता आपका पत्नी? सर हमको कभी नहीं मिला था जानकारी, नहीं मिला था। बाद में आया तो कोई ने बताया ऐसे करके वैसे मतलब वो लेके फरार हो गया। जिस रोज ये भाग गया उस रोज पता चला। अच्छा, आपका पत्नी का चाल चलन व्यवहार कैसा था? सर चाल चलन व्यवहार तो हमारे सामने में ठीक था। अब बात है उसके बाद आप चला गया 6 महीने बाहर में हो गया। उसके बाद क्या किया नहीं किया उसके बाद हमको समझ नहीं। 6 महीना आप जो बाहर में रहे तो उस समय आप अच्छा से मतलब पत्नी से बात कर रहे थे फोन पे? सर उस टाइम तो जो मियाँ बीवी का है बात हंसी मजाक वो चल रहा था। बात आपको कैसे समझ लेगा से हम आपसे बात कर रहे हैं। तभी तो आपके अकाउंट में पैसे भेजा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया अपने पत्नी के अकाउंट में भेज दिए? आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले। तो समझ सकते हैं क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि जाहिर सी भैया बाहर में कमा रहे थे तो पत्नी एक ही घर की मालिक होती थी, न इसके पिता है न माता है। बताया जा रहा है कि माता का देहांत जब ये डिगा डिगी दे रहे थे, जब ये भूल रहे थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया और पिता 2020 में पिता का देहांत हो जाता है। तो समझिए कि पत्नी पे सारा संपत्ति छोड़ के भैया दिल्ली कमाने जाते हैं। छोड़े ना हम तो अपनी पत्नी पे ये भरोसा करके दिल्ली कमाने गई और भरोसा करके 1.5 लाख रुपया अकाउंट में डाल दिया। जी सर, ये जितना भी बिल्डिंग बनाया सब सारा पैसे उसी के खाते में से निकाल के दिए, घर बनाया। और उसके बाद हाल में 6 महीने हाल में काम करके भागा। सेमो में से भी 50,000 रुपये लेके। कितना रुपया लेके आपका पत्नी फरार? सेमो में से 50,000 रुपये लेके भागा। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 50,000 रुपये अकाउंट में डाले थे। 1 लाख रुपया हुआ? 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया अकाउंट में था, यानी 2.5 लाख रुपया लेके फरार हो गई है। 1,000 रुपया के गहना जेवर लेके भागा। तो ऐसा तो नहीं कि आपका पत्नी को इसी रुपया के चलते बहला फुसला के लेके भाग गया? उसी रुपया के चलते में बहला फुसला के लेके भागा होगा, समझ है।
मतलब ये सोचना होगा से जमीन मकाम उसके नाम पे है लिखा हुआ, पत्नी के नाम पे, ये भी चक्कर हो सकता है। अच्छा, पत्नी के नाम पे जमीन और मकान लिखा हुआ सब नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये भी लड़का सोचता होगा उसके नाम पे है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेके भाग जाएंगे, फरार होगा, हमारा नाम होगा, बाले फुस लेंगे, इसको मकाम या जमीन हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब आपका पत्नी आएगा तो रखिएगा उसको? सर रखेंगे इस शरीयत पे, मतलब से हमको दवा खिला के मार देगा, कोई भरोसा तो नहीं है उस पे। नहीं, बात सही है है। भरोसा कि हमको वो लड़का से मरवा देगा रात को घर को, कोई भरोसा है? इसको कहा जाता है महान पति, महान पति कहता है। इसका कहना है कि उस पत्नी को हम रखेंगे, लेकिन क्या भरोसा है, क्या गारंटी है वह पत्नी आपके साथ कुछ भी कर सकता है? कुछ भी कर सकते हैं सर, दवा भी खिला सकते हैं, चाहे बदमाश से भी कटवा सकते हैं सर सिर को, उसका कोई भरोसा नहीं। तो उस पत्नी पे इसका भरोसा नहीं है भैया, भाग मतलब कहना है कि मार भी सकते हैं, दवाई भी खिला सकते हैं, जहर भी खिला सकते हैं, उस लड़का के साथ मरवा भी सकते हैं, बदमाश लगा के भी मरवा सकती है। तो अभी आप थाना में आवेदन किए हैं, कितना रोज हुआ है? सर ये आवेदन के पढ़ो, ठीक है, इसमें जितना जितना बदमाश का नाम है ये सब का हाथ मिला हुआ। अच्छा, कितना रोज आवेदन को दिया हुआ है सर? 3 तारीख को आवेदन पर, यानी 11 रोज हो गया है। 11 रोज अभी तक में को गिरफ्तारी नहीं हुआ। में इसका जितना जितना नाम है, विनोद मुखिया है, अवतुमलाल मुखिया नाम है, जयप्रकाश मुखिया नाम है, इन लोग गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। एको आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, यानी कहा जाए इसका पत्नी को भागी हुई 11 से मतलब कहा जाए कि 20 रोज हो चुका है, लेकिन 11 रोज इसको थाना में आवेदन देना हुआ है, अभी तक एको भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और पता चला है कि आपका पत्नी अभी कहाँ है, नहीं है? सर हमको नहीं पता चला। अच्छा, बच्चा का याद आता है आपको? किसी बाप को बच्चा को याद नहीं है। कितना कितना वर्ष का बच्चा था जो लेके भागी? बच्चा एक 9 साल का था, एक 6 साल का था लड़का, एक 11 साल का लड़का है। उसका कॉन्वेंट में माया 10 रोज से भूखे प्यासल था। उसका हम बोला सोचा हम कहीं बाहर चला जाएंगे केस उस करने के लिए, कहाँ करने के लिए, सुपौल जिला दौर का बप्टी, कहीं मर मेजबानी, किसी से मिलना, किसी संबंधी, इसका भी नहीं चक लेगा, उठा लेगा। सब जगह पता कि कहीं कहीं भी नहीं हमको नहीं मिला। क्या लगता है पुलिस प्रशासन से उम्मीद है आपका पत्नी को खोज के ला देगा? हमको पुलिस प्रशासन के पास गए भट्टी थाना पे, वो हमको बोला 3 रोज की मोहलत लिया, 3 रोज में आपको दे सकते हैं, तक के खोज के 3 रोज में 3 रोज में हाजिर कर सकते हैं। अच्छा, देखिए वो बच्चा आपको पापा पापा कहता होगा, फोन पे बात करता होगा, समझिए हमारे पास तो 10-12 रोज से मैं फोन भी लगा रहा था, तो लग ही नहीं रहा, किसी मोबाइल पे नहीं लग रहा फोन, सब स्विच ऑफ। अच्छा, ये बेटा जो आपका घर है उसको कहाँ दे दिया आप? सर वो तो हमको डर हो गया, हम तो सोचा इसका भी लेके नहीं भाग जाएगा, हम उसका कॉलेज में भर्ती कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि मतलब अभी आपका खाना पीना कहाँ होता है? हमको खाना पीना कहाँ होता है, कोई पड़ोसी लेके देता है, कोई वो पड़ोसी एक दिन खिला देता है, कोई वही खिला देता है। हमको तो खाना बनाने के लिए टेंशन होता है, और क्या होता है। जिसके पास कहा जाए करोड़ों का संपत्ति है, लाखों का लाख संपत्ति है, लेकिन आज ये भैया रोड पे आ चुके हैं। क्यों जानते हैं? अपने पत्नी पे भरोसा की। लेकिन भैया पत्नी पे भरोसा नहीं करेगा एक माँ बाप के बाद, तो किस पे किया जाए भरोसा? लेकिन ये भैया करोड़ों का लाखों रुपया उसके अकाउंट में डाला, फिर भी पैसा लेके फरार हो गई। और कहा जाए अभी इस भैया का इस स्थिति आ चुका है कि दर की ठोकर खा रहे हैं, फुटपाथ पे खा रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, किसी के दूसरे यहाँ पड़ोसी से मांग के इस भैया को खाना पड़ता है। इस भैया के बारे में आपका क्या सोच रहे हैं? जो पुलिस प्रशासन आपका वीडियो देख रहा है उसको क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? सर पुलिस प्रशासन को शर्म होना चाहिए, एक गरीब मजदूरी क्या बात कर रहा है आपके सामने, काहे के लिए थाना में गुहार लगाया आपके पास, मजबूरी किया तभी न गुहार लगाया आपके पास। जो अगर पत्नी अगर आप जाती है, आ जाता है आपका पत्नी या पुलिस प्रशासन कोर्ट में गए मिल गया, वो पत्नी कहेगी कि हम विनोद मुखिया के साथ रहेंगे, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? तो राजी सर हम उसको छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा? आराम से छोड़ देंगे, हमको जो बच्चा है उन साफ करके दीजिए, हमारा बच्चा छोड़ देंगे। जब आपका पत्नी कहेगा हम अपने पति के साथ रहेंगे तब तो उसके हम इससे लिखवा लेंगे, स्टाम्प पेपर पे आप लिखवाइए, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेंगे। जाहिर सी बात है इसको डर है, क्यों नहीं डर होगा? अगर लाखों की लाख रुपए जो इसके अकाउंट में पत्नी के अकाउंट में डाली वह लेके फरार हो गया। सुन रहे हैं कि 3-4 को खसी बेच के भी फरार हो गई, 3-4 को खसी भी बेच के फरार हो गया सर। गहना जेवर में क्या समझ? गहना जेवर 30,000 के गहना जेवर दिया था अपने हाथ से बनवा के सर, उसका पर्ची भी लेके फरार हो गया, गहना जेवर का पर्ची भी ताने छोड़ा, उसका जो अकाउंट नंबर था, खाता का नंबर, पासबुक जो खास उसका भपटिया का, वो भी नहीं छोड़ा, नहीं आधार कार्ड छोड़ा।
पत्नी के चलते कहा जाए भैया आज रोड पे आ चुके हैं। 3 बच्चे की मां को 5 बच्चे की पिता से होता है प्यार और रातों रात हो जाती है फरार। लाखों की संपत्ति लेके गहना जेवर और कुछ गांव में जो बकरी चराते हैं खस्सी सब बेच के सारा संपत्ति लेके आ गया और इस पति को रोड पे छोड़ दिया। और आज ये पति कहा जाए 15 से 20 रोज से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस रंजीत मुखिया के बारे में आपका क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।